एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के टॉपिक कार्बन फुटप्रिंट टेक्नोलॉजी एंड कार्बन क्रेडिट सिस्टम के बारे में। ये पीपीटी मैंने मेरे खुद के नोट से बनाई हुई है। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सटीक तथा प्रिसाइज वे में है। आपको इन दोनों टॉपिक्स को कहीं और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट टेक्नोलॉजी से किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और इस टॉपिक में अपन क्या क्या कवर करेंगे वो। तो इसमें है व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन फुटप्रिंट, एक्सप्लेन टाइप ऑफ कार्बन फुटप्रिंट एंड मेजर टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। इसका मतलब कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं और इसको अपन कम करने के लिए क्या क्या मेजर अपना सकते हैं। तो ये चीज़ें अपन इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये क्वेश्चन आरपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है 1.5 मार्क्स में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन का मतलब है इट रिफर्स टू द टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच कैन बी इमिटेड बाय ए प्रोडक्ट, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 और इट्स इक्विवेलेंट ऑफ अदर ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसका मतलब है कि ये टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज का है जो इमिट किया जाता है बाई ए प्रोडक्ट, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ CO2। किस में इमिट किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 और इट्स इक्विवेलेंट ऑफ अदर ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसकी जो मेजरमेंट इकाई है वो है अमाउंट ऑफ CO2 और इट्स इक्विवेलेंट अदर गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज का है जो इमिट किया जाता है किसी प्रोडक्ट के द्वारा, किसी एंटिटी के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और किसी इंडिविजुअल के द्वारा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 और इट्स इक्विवेलेंट ऑफ अदर ग्रीन हाउस गैसेज। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 मतलब CO2 की अमाउंट में, टर्म्स में इसकी ये मेजरमेंट इकाई हो गई और इसके इक्विवेलेंट अदर ग्रीन हाउस गैसेज में। तो इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ CO2 इक्विवेलेंट गैसेज। तो इसको अपन जो मेजर करेंगे, इसकी जो मेजरमेंट इकाई है वो है इन टर्म ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन फुटप्रिंट इज ए पावरफुल टूल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन फुटप्रिंट है वो एक पावरफुल टूल है जो अपने को मदद करता है कि किसी भी प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से अपन ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी प्रोडक्ट का ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट्स के टाइप्स क्या क्या है? इसके दो टाइप है, एक तो है ऑर्गेनाइजेशनल और एक है प्रोडक्ट बेस्ड इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है? इमिशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी और फ्रॉम बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ETC। मतलब जो कार्बन फुटप्रिंट इमिशन होता है कहाँ से? ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे बिल्डिंग, हॉस्पिटल, जो बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग्स है या हॉस्पिटल है वहाँ से जो इमिशन होता है उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कार्बन फुटप्रिंट। दूसरा होता है प्रोडक्ट बेस्ड इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल के द्वारा जो कार्बन फुटप्रिंट इमिट होता है इन टर्म्स ऑफ CO2 उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट बेस्ड कार्बन फुटप्रिंट फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। इसका मतलब है कि एक सिंगल प्रोडक्ट के द्वारा इसकी लाइफ साइकिल के दौरान जो ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन फुटप्रिंट, जो ग्रीन हाउस गैसेज इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिट होती है उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडिविजुअल। क्रेडल टू ग्रेव मतलब जन्म से मृत्यु तक, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक किसी भी सिंगल प्रोडक्ट के द्वारा पूरी लाइफ साइकिल के दौरान जो कार्बन फुटप्रिंट इमिट होते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडिविजुअल। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल गैसेज रिकॉग्नाइज 6 ग्रीन हाउस गैसेज फॉर कार्बन फुटप्रिंट। जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसके अंदर 6 ग्रीन हाउस गैसेज को रिकॉग्नाइज किया है कार्बन फुटप्रिंट के लिए। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज है इसमें मेजर तो CO2 है, बाकी 5 गैसें हो रहे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है उसमें 6 गैसों को ग्रीन हाउस कार्बन फुटप्रिंट के लिए रिकॉग्नाइज किया है कि इनकी वजह से ही कार्बन फुटप्रिंट होता है। इसमें कौन कौन सी है? CO2, CH4, N2O, HFC, PFC और SF6। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एक्टिविटीज़। अब अपने को कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है तो इसके लिए अपन क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? लाइट बल्ब की जगह अपन LED बल्ब यूज़ करें, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कार पुलिंग एंड ऑड इवन सिस्टम को यूज करें। ये भी दिल्ली में अडॉप्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट है एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट।
जो बेस्ट है उसका अपन रिसाइकलिंग करें और रीयूज करें यूजिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट सिस्टम। अब अपन दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन क्रेडिट सिस्टम, एक्सप्लेन राइट द मेथड्स ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम। कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्या है और इसके कौन कौन से मेथड हैं। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार नहीं आया था, इस बार बनने के पूरे पूरे चांसेज है, तो इसको अच्छे से तैयार करें। तो कार्बन क्रेडिट सिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, कार्बन क्रेडिट इज ए ट्रेडेबल सर्टिफिकेट विच कीप्स अस राइट टू इमिट 1 टन ऑफ CO2 और इट्स इक्विवेलेंट गैसेज। तो कार्बन क्रेडिट है एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है जो अपने को परमिशन देता है, अपने को राइट देता है टू इमिट 1 टन ऑफ CO2 और इट्स इक्विवेलेंट गैसेज। मतलब अपन 1 टन ऑफ CO2 और इसके इक्विवेलेंट गैसेज को अपन इमिट कर सकते हैं, ये अपने को अधिकार देता है। ये एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है, मतलब एक तरीके से सर्टिफिकेट है जो अपने को राइट देता है, अधिकार देता है कि अपन 1 टन ऑफ CO2 और इसके बराबर की अपन गैस इमिट कर सकते हैं। तो ये होता है कार्बन क्रेडिट सिस्टम की डेफिनेशन। इन दिस सिस्टम सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स ए लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट दैट कैन बी इमिटेड। इस सिस्टम में जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसने एक लिमिट सेट कर रखी है पोल्यूटेंट की, कि अपन कितनी लिमिट तक उस पोल्यूटेंट को इमिट कर सकते हैं। दिस लिमिट इज नोन एज इमिशन परमिट। इस लिमिट को अपन कहते हैं इमिशन परमिट, कि इस लिमिट तक अपन इसको इमिशन कर सकते हैं पोल्यूटेंट को। इफ एनी फर्म्स वांट टू इंक्रीज देयर इमिशन परमिट देन इट विल बाई कार्बन क्रेडिट फ्रॉम दोज हु हैव जनरेटेड लेस इमिशंस। इसका मतलब है कि अगर किसी भी फर्म्स के द्वारा अपने इमिशन परमिट को इंक्रीज करना है तो उसको कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। किससे खरीदने पड़ेंगे, जिन्होंने कम इमिशन किया है। मतलब ये एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है, अपन इसको दूसरे से खरीद भी सकते हैं। जैसे किसी फर्म ने उसको अपने को इमिशन परमिट को इंक्रीज करना है तो वो दूसरी फर्म से जिसने कम इमिट किया है उससे वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। इसके जो मैकेनिज्म है वो 3 है, 3 तरह के मैकेनिज्म है। एक है इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंशन मैकेनिज्म। 3 तरह के इसके मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है इमिशन ट्रेडिंग। सबसे पहला जो है वो है इमिशन ट्रेडिंग। तो इमिशन ट्रेडिंग क्या होता है, इमिशन ट्रेडिंग के अंदर 1 क्योटो यूनिट है वो होती है 1 टन ऑफ CO2 के बराबर। तो इसकी जो मेजरमेंट थी वो अपन ने पहले देखा था, ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है जो अपने को परमिट देता है 1 टन ऑफ CO2 गैस रिलीज करने की। तो अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, क्योटो यूनिट। तो 1 क्योटो यूनिट बराबर हो गया 1 टन ऑफ CO2। तो इसकी जो डेफिनेशन है क्या होती है इमिशन ट्रेडिंग, तो देखते हैं। एवरी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हैज बीन गिवन certain quota of unit called Kyoto units which is equivalent to emission of 1 ton of CO2 और its equivalent gases। तो सारे जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है उसने सर्टेन quota of units called Kyoto units, Kyoto units का अपने को has been given certain quota of units called Kyoto units which is equivalent to emission of 1 ton of CO2 और its equivalent gases। तो ये जो अपने को परमिशन दे रखी है इक्विवेलेंट टू इमिशन ऑफ 1 टन ऑफ CO2, क्योटो यूनिट्स किसके बराबर है 1 टन ऑफ CO2 के, और इसको इक्विवेलेंट गैसेज के बराबर। एवरी इंडस्ट्रियल नेशन हैज बीन गिवन सर्टेन कोटा ऑफ यूनिट्स। प्रत्येक इंडस्ट्रियल नेशन ने सर्टेन कोटा ऑफ यूनिट्स दे रखा है जिसको अपन क्योटो यूनिट्स बोलते हैं। और क्योटो यूनिट्स है वो किसके बराबर है 1 टन ऑफ CO2 और इसके इक्विवेलेंट गैसेज के बराबर। If any nation want to exceed this quota, then it will need to purchase Kyoto unit from those nations who saved Kyoto unit by reducing their emission। इसका मतलब समझो कि अगर कोई भी नेशन अगर इस कोटे से ज़्यादा एक्सीड करना चाहता है, मतलब 1 टन ऑफ CO2 से ज़्यादा एक इसके इक्विवेलेंट गैसेज से ज़्यादा एक्सीड करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नीड टू परचेज क्योटो यूनिट फ्रॉम दोज नेशन हु सेव्ड क्योटो यूनिट बाय रिड्यूसिंग देयर इमिशन। तो उसको खरीदना पड़ेगा उस नेशन से। किस नेशन से, जिसने क्योटो यूनिट की सेविंग करी है, रिड्यूसिंग देयर इमिशन, कम इमिशन करके क्योटो यूनिट की सेविंग करी है, उससे खरीद सकता है वो नेशन जिसको खुद को कोटा एक्सीड करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमिशन ट्रेडिंग। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं इमिशन ट्रेडिंग, इमिशन का व्यापार, इमिशन ट्रेडिंग। समझ गए। नेक्स्ट है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। इन दिस मैकेनिज्म एनी डेवलप्ड कंट्री कैन एक्सीड देयर कोटा बाय एस्टैब्लिशिंग इमिशन रिड्यूक्शन प्रोजेक्ट्स इन एनी डेवलपिंग कंट्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपना कोटा एक्सीड कर सकता है। कौन सा कोटा, जो पहले पढ़ा था अपन ने,
कोटा 1 टन ऑफ CO2 या इसके इक्विवेलेंट गैसेज, अगर इससे किसी भी डेवलप्ड कंट्री को एक्सीड करना है तो वो क्या करेगा, एस्टाब्लिशिंग इमिशन रिड्यूक्शन प्रोजेक्ट्स इन एनी डेवलपिंग कंट्रीज, तो किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में जो डेवलपिंग हो रहा हो कंट्रीज, उसमें वो क्या करेगा, इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट लगा देगा। तो इमिशन रिडक्शन अगर प्रोजेक्ट लगा देगा तो वो उसका जो कोटा है उसको एक्सीड कर सकता है। तो ये दूसरी टेक्निक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, जॉइंट इम्प्लीमेशन मैकेनिज्म, सिमिलर टू CDM, ओनली डिफरेंस इज दैट डेवलप्ड कंट्री कैन सेट अप प्रोजेक्ट इन अदर डेवलप्ड कंट्री टू मीट इट्स क्योटा लिमिट्स। ये भी उसी के जैसा है, बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो प्रोजेक्ट सेटअप कर सकता है अदर डेवलप्ड कंट्रीज में। इसमें तो क्या था, जो पिछला वाला था उसमें तो क्या था, इन दिस मैकेनिज्म एनी डेवलप्ड कंट्री कैन एक्सीड देयर कोटा बाय एस्टैब्लिशिंग इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन एनी डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री किसी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करके उसका कोटा बढ़ा सकता है। जबकि जो जॉइंट इम्प्लीमेंशन मैकेनिज्म है ये सिमिलर टू है CDM के, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो डेवलप्ड कंट्री है वो दूसरे डेवलप्ड कंट्री में एस्टैब्लिश कर सकता है प्रोजेक्ट उसका कोटा लिमिट बढ़ाने के लिए। तो ये है अपने 2 टॉपिक कवर हो गए, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के, कार्बन फुटप्रिंट एंड कार्बन क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट है नेशनल एनवायरनमेंट लॉज, कब कब ये बने थे लॉज, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे वाटर एक्ट है 1974 में, एयर एक्ट 1981 में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2000 में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 में और NGT एक्ट 2010 में। थैंक्स।